हेलो स्टूडेंट, आज है 7 दिसंबर और एनडीए की एग्ज़ाम आपकी 16 अप्रैल को है। ठीक है, इससे पहले वाली जो कुछ वीडियोस थी उसमें मैंने वीकली तरीके से आपको बताया था और वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको कहा था आपके पास 5 मंथ्स है, राइट? यू हैव 5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। वी विल नॉट कंसिडर अप्रैल। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करेंगे तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। कौन सा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 4 मंथ है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ डेज़ की बात करूं तो 130 डेज़ हैं आपके पास, 18 वीक्स एंड 4 डेज़। 18 वीक्स एंड 4 डेज़। नंबर ऑफ डेज़ इतना हेल्प नहीं करेंगे जितना वीक हेल्प करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज़ या ठीक है आपके पास 130 डेज़ हैं, बट 18 वीक्स आप समझ रहे हो, हर एक वीकली टारगेट अगर हम अचीव करेंगे 18 वीक्स का, ठीक है, और 4 डेज़ तो मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूँ कि वो कोई फेस्टिवल आ गया, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, कुछ भी होगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो 18 वीक्स का कोशिश करेंगे कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इससे पहले जब हमने डिस्कशन किया था तब मैंने बताया था कि सिलेबस देखना है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस तो अब तक आपको याद हो गया होगा। उस वक्त चैप्टर 1, फिर PYQ, फिर फिजिक्स का चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का चैप्टर, ये सब चीज़ें मैं बता रहा था। ठीक है, और उसी के वक्त जो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ आपको कि डेली का मैंने आपको कहा था कि 5 to 6 आवर अगर आप डेली पढ़ते हो, 4 to 5 आवर या 5 to 6 आवर, 6 आवर तो बेसिकली रिवीजन होता है, 6 आवर तो अगर ये डेली आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लोगे। 1 आवर मैंने आपको बोला था न्यूज़ या वीडियो के थ्रू देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ के देखोगे, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू दैट, राइट? सो 1 आवर तो आपने न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स या इन सब चीज़ों के लिए दे दिया। 2 आवर्स आप दोगे मैथ्स के लिए और 2 आवर्स आप देखो गेट के लिए। ये हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अब वही स्ट्रेटेजी को आगे ले जाते हुए, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अब आते हैं बुक के तरफ। सबसे पहले तो द थिंग्स दैट वी हैव, राइट, जो आपके पास अभी अवेलेबल है वो है 18 वीक्स, ये वाली बुक, और कुछ वीडियोस, राइट, जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा, इफ़ आई टॉक, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट के कितने चैप्टर्स हैं, वो सब चीज़ें मैंने पहले की वीडियोज़ में बताई हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। मान के चल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट आज भी ऐसे होंगे जिनका आगे का हो चुका है, वेल एंड गुड, वो रिवाइज़ करें। और मैं मान के ये चल रहा हूँ कि कुछ आज भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे कि सर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सर अभी हमारी आँख खुली है, अब हम चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे हम। ठीक है, कोशिश हमारे हाथ में है, पूरे दिल से मेहनत करेंगे। रिजल्ट होता है ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड, वो गीता वगैरह में भी कहा है। गीता बहुत स्पिरिचुअल बुक है हमारी। सो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 300 है, 600। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एनडीए बहुत इजी एग्जाम है, उस वक्त मैंने समझाया था कि आपको 300 के लिए मेहनत ही नहीं करनी है। ओके, 50% मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लेके आ जाओगे, 50% मार्क्स यहाँ पे लेके आ जाओगे तो आपका काम हो गया। 60-70 की मेहनत इन टर्म्स टॉपिक कवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो वो टॉपिक कवरेज आप कर लोगे, थोड़ा सा आपका गलत होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, राइट? तो अब आते हैं कि अब क्या करेंगे। सबसे पहले फिज़िक्स को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, लेट मी कंसिडर द फिज़िक्स पार्ट फर्स्ट। एक ही सेकेंड, इट विल हेल्प अस टू सी वेयर इट इज़। फिज़िक्स केमिस्ट्री के पहले होगा, राइट? चलिए, तो फिज़िक्स वाला पार्ट हम ले रहे हैं एंड जस्ट लेट अस सी की। और एक स्टूडेंट ने हमें ग्राफ के लिए बोला था, आई विल ट्राई कि मैं आपको ग्राफ भी समझा दूँगा। फिज़िक्स आपका 88, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 24, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। टारगेट है 184। ठीक है, अब 184 टारगेट मैंने बताया था, कुछ यूजलेस चीज़ें होती हैं वो आपको छोड़ देनी है। तो फिज़िक्स का चैप्टर 1 कितने क्वेश्चंस आते हैं? मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स में से, मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स में से कितने टॉपिक आते हैं? तो पहला टारगेट ये रहेगा कि व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें पढ़ लोगे। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एकदम फास्ट रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये पता होने के बाद ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आज का टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ कि आज का टारगेट क्या होगा। आज का टारगेट मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि आज का टारगेट आपका होगा, राइट, टुडेज टारगेट। पहले तो क्या करना, आप 1 आवर करंट अफेयर्स को दे देना आज। ठीक है, 1 आवर। सेकेंड, फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का जितना भी आपने पढ़ा है ना, आज एक बार रिवाइज कर लो। आज उन सबको रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा होगा तो नहीं कर पाओगे, कोशिश करो। ठीक है, तो मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, GAT वाला पार्ट। ये कितना टाइम करोगे? सिर्फ 2 आवर्स।
टाइमर लेके बैठो, 2 आवर्स को भी आप ब्रेक कर सकते हो 30 मिनट्स में, उस तरीके से आप करो। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, अगेन 2 आवर्स है। आज मैं कहता हूँ रिवीजन डे दे दो आज, ठीक है, आज का दिन बहुत अच्छा है, रिवीजन डे दे दो। और एक जितना भी पढ़ा है ना वो एक बार कॉन्साइज कर लो, राइट, जितना भी पढ़ा है ना उसको एक बार समेट लो। और मैं तो कहूँगा इस बुक को स्टैंडर्ड लेके चलना, इस वाली बुक को, एक चीज़ को स्टैंडर्ड पकड़ के चलना, इट विल हेल्प यू। हाँ, अगर आप कोई कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हो दैट इज़ ओके, कोई यूट्यूब चैनल कर रहे हो फॉलो कर रहे हो दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि ये 1 आवर और ये इतना 5 इयर्स का आप प्रोडक्टिव पढ़ोगे, राइट, फोकस के साथ पढ़ोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ उसमें फोकस 2 घंटे हो पाता है, तो देन यू हैव टू गिव 3 आवर्स, राइट। बट ये पूरा फोकस के साथ होना चाहिए। और वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। जनरली क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि 40-45 मिनट्स के बाद हमारा फोकस टूटता है ना। तो उसको आप 1 आवर लेके चलो, ठीक है। दूसरा 40-45 मिनट्स का एक स्लॉट बनाओ, उसको 1 आवर लेके चलो, दूसरा 40-45 का बनाओ। तो इस तरीके से स्लॉट्स बना के पढ़ोगे ना। एटॉमिक हैबिट एक बुक है, मैं आपको बताऊंगा, राइट। मेरा भी थोड़ा पढ़ना चल ही रहा है उस बुक का। तो मैं आपको कहूँगा कि 45 ऐसे 3 आवर का बना लिया स्लॉट, ठीक है। इतना टाइम पढ़ना है, 15 मिनट मेडिटेशन करना है, बैठ जाना है शांति से, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। कुछ भी गेम वगैरह तो बिल्कुल नहीं खेलना है वो 15 मिनट में। स्लॉट्स बनाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज का टारगेट अगर आप ये कर लिए, मान लो 45 में फिजिक्स कर रहा हूँ, 45 में केमिस्ट्री, बायो, रिवाइज ही करना है, पेपर घुमाना है, थोड़ा सा बस रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ठीक है। और ये जब आप पढ़ोगे ना, इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये बताऊंगा, बट होता क्या है कि रह जाता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो का टारगेट ये रहेगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। इनफैक्ट मैं आज भी करंट अफेयर्स पे पढ़ता रहता हूँ, करंट अफेयर्स देखता रहता हूँ। तो मैं कैसे करता हूँ और हम मिलके करेंगे दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा कि करंट अफेयर्स की बात हो जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा कि करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे। ये 3 आवर हो गए, 3 आवर्स दे दिया आपने आज। और ये मैथ्स का रिवीजन कैसे करोगे, हाँ वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स का रिवीजन आप कैसे करोगे, मैथ्स को अगेन आप क्वेश्चंस के बेस पे देखोगे, ठीक है। तो भाई 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आपने ले लिए कि भाई 1 आवर में 20 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर दूसरे 1 आवर में 20 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मान लो 3 चैप्टर आपने लिए तो 3 अलग अलग चैप्टर के ले सकते हो। या फिर अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी है तो सीधा एक पेपर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो और उसको सॉल्व कर दो। ये 2 तरीके हैं, आइदर दिस आइदर दैट, राइट। 3 अलग अलग चैप्टर ले लिए या फिर बहुत अच्छी तैयारी, एक पेपर उठा के सॉल्व कर दो उसको। ये तरीका है। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा करंट अफेयर्स पे कि करंट अफेयर्स हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, और वो वही तरीका बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और जो आपको प्रैक्टिकली और साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।